मेरे एक एक जुमले को आपसे गुजारिश है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन कम लेकिन शॉर्ट में आपको खबर जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब खतरनाक जंग शुरू हो गई है। ईरान का बड़ा नुकसान अमेरिका तक नहीं कर पाया। पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप को गालियां पड़ रही हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ हंसी का एक पात्र बन चुका है। दूसरे नंबर पर यह अमेरिका, पहले नंबर पर आज भी अड़ुए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के मिलिट्री बेसिस पर अभी कुछ देर पहले एयरफोर्स ऑफ इजराइल ने फाइटर जेट ने उड़ान भरकर ईरान के अलग अलग मिलिट्री बेस पर बमबारी कर डाली है। आइए पहले उन मंजर को देखते हैं। موج انفجاري وأنفات Vay Beyza. Gör ne oldu? Vay. Qoy mən deyim uşaqları götürüm evdən. Gözün gedək də keçirək uşaqları götürək evdən. Vay dədəm nənəm. आईडीएफ ने एक बड़ी जानकारी शेयर करी। आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने कहा है कि जो ईरान पर हमने हमला किया, मतलब ट्रंप ने हमला किया, वो अमेरिका ने अकेले नहीं किया, अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिलकर किया। अब ये और एक हंसी का पात्र बन गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान पर हमला करके ईरान को नहीं तोड़ पाए। दोस्तों, उधर ईरान उल्टा मजबूत हो गया। IRGC के कमांडर ने कहा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के लोगों की एकजुटता और पक्की हो रही है। हमारा एरो स्पेस दुश्मन नहीं रोक पाएगा। हम अपना एरो स्पेस बंद नहीं करेंगे। ना अमेरिका इजराइल हमारे एरो स्पेस का कोई नुकसान कर पाए हैं, ना उनकी वजह से हम अपना एरो स्पेस बंद करेंगे। दोस्तों, उन्होंने आगे ये कहा कि बड़ी लाइन खतरनाक कही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जनता एकजुट हो रही है। IRGC के एयर स्पेस ऑपरेशन बंद भी नहीं होंगे और हमने जियोनियों यानी इजरायलियों की शांति छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर कैसे मैं आपको बताऊं। देखिए, ये बिल्कुल अभी वेरीफाई कर रहा हूं कि ये IRGC ने सही कहा है। जब ईरान ने आज तेल अवीव और हाइफा पर हमला किया, 10,000 यहूदी अपने घरों से भाग गए। तेल अवीव में गोदी मीडिया भी इस बात को कंफर्म कर देगा जो मैं कह रहा हूं, और ये बात मैंने सुबह ही कह दी थी कि 10,000 यहूदी अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए, भाग गए। उधर ईरान ने अपनी एक फतह 110 मिसाइल दिखाई है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ईरान का कहना यह है कि इसी मिसाइल जो हमारे पास हजारों और लाखों की तादाद में है, अलग अलग जगह ये हमारे पास स्टॉक में है, ये एक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर जाती है और इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका के कई सारे बेस आते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल बहुत जल्द करने वाले हैं। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो उसके बाद से अब तक ये मैप देख लीजिए, मिडिल ईस्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा ही नहीं रही हैं। सबके दिल में खौफ बैठ गया है कि अब ईरान क्या करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक देख लीजिए, भारी मात्रा में वहां जो जहाज फंसे हुए थे जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना चाह रहे हैं। ये जो लाल लाल गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं, ये तिकोने जो चीजें बनी आ रही, ये ना सब ट्रैफिक है। जो नीला नीला हिस्सा है ये पानी है
और बाकी आप देख सकते हैं जो तीर जिस तरफ है, समझिए जहाज उस तरफ जा रहा है, तो जहाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उस इलाके को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाए, बल्कि पूरी दुनिया में ईरान कितना ताकतवर है एग्जाम्पल ईरान ने सेट कर दिया। अब एक बात भविष्य में क्लियर है कि ईरान के ऊपर कोई भी हमला करने से पहले 111 मरतबा सोचेगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद अब खबर यह आ रही है कि ईरान के ऑफिशियल स्पोक पर्सन ने कह दिया है कि जिन जिन जगहों पर अमेरिका ने हमला किया जहां न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां रेडिएशन ही लीक नहीं हुआ। अब जब कुछ होगा तभी तो रेडिएशन लीक होगा। मजे ईरान भी ले रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने यह कह दिया है क्लियर कि यहां पर जो लोग हैं वो सुकून से रह सकते हैं, कोई भी यूरेनियम और किसी भी तरह का केमिकल और किसी तरह का खतरा यहां पर ना हो रहा है, ना कुछ लीक हुआ है। ह्यूमन राइट ग्रुप ने खुलासा किया है कि जब से ईरान पर हमले हो रहे हैं आज तक अभी तक 865 ईरानी मारे गए हैं विद द ऑफिशियल्स एंड कमांडर्स एंड पुलिस फोर्स सबको मिलाकर, और उधर 3400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और जो लोग मारे गए हैं लगभग 800, उनमें से 600 ऐसे लोग हैं जो सिविलियन थे जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। जो सैटेलाइट तस्वीर ईरान के न्यूक्लियर एरिया की आ रही है जहां पर अमेरिका ने बम गिराया, अब उसकी सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद अमेरिका और इजराइल का और मजाक उड़ रहा है। जरा इस सैटेलाइट इमेज को ठीक से देख लीजिए। देखिए जहां हमला किया है वहां पर एक बिंदी नजर आ रही है और बाजू में अगर राइट साइड देखेंगे तो वहां एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर मतलब क्या कहूं, एक खरोच तक नहीं है। अब कई तरह के सवाल हैं। अब 2 मैप लगा रहा हूं, इन दोनों मैप को देखते रहिए और जो मैं बता रहा हूं ध्यान से उसको अपनी आंखों से वेरीफाई कर लीजिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऊंची ऊंची चट्टान है, चारों तरफ चट्टान है, चट्टान के बीच में ईरान की न्यूक्लियर साइट है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर बमबारी की है तो क्या वो सटीक हमला था? क्योंकि पहाड़ों के बीच सटीक हमला करना मुमकिन नहीं होता है। कहा जा रहा है कि अगर हमला सटीक था भी तो ये कहना मुश्किल है कि ईरान का नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया की कोई ऐसी सैटेलाइट नहीं है जो ईरान की तबाही दिखा सके कि हाँ भाई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई है और बड़ा नुकसान हुआ है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पहाड़ उबड़ खाबड़ होता है। एक जगह हमला किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन के सैकड़ों किलोमीटर नीचे चारों तरफ फैले हुए न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से अमेरिका डैमेज कर पाया हो। और इसके बाद का सवाल यह है, सैटेलाइट इमेज से खुलासा पहले ही हो चुका है कि 3 दिन पहले ईरान सारे यूरेनियम समेत अपनी हाई टेक मशीनों को भी वहां से निकाल चुका है। ईरान का जब हमला हुआ सुबह तो सारे यहूदी बंकर में चले गए और जब बंकर में ये कुछ घंटे गुजारने लगे तो ये एक दूसरे के लिए खतरा बन गए। ये है आले यहूद, बिल्कुल आड़ भक्तों की तरह हैं। हजरात एक वीडियो बंकर का सामने आया है जिसमें इजरायली बंकर में घुसे हुए हैं और गुत्थम गुत्था हो रही है। इतनी गुत्थम गुत्था हो गई कि एक दूसरे के मुंह पर और आंख पर पेपर स्प्रे फेंकने लगे। ये है इजराइल। הם לא נורמלים, יש אזעקה, יש טילים כרגע, מה הקשר? איזו חוצפה, איזה אנשים. לא לאט, חברים. היי, תירגעו לאט, הכל אוהבים ילדים בסדר, ונשים. הכל בסדר. אני מגיעה, אני בפינה. उधर जितना बढ़िया अणभक्तों की मोदी जी मारते हैं कोई नहीं मारता। दोस्तों अनभक्तों को नंगा कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात करी, पेजेश्कियान से फोन पर बात की और चिंता जताई कि हालात जो इतने खतरनाक हो रहे हैं इसका सॉल्यूशन जल्द निकले और इलाके में शांति आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोदी जी ने कहा कि उन्हें दुख है कि ये सब कुछ हो रहा है,
नहीं होना चाहिए। अणुओं को यही नहीं पता कि इजराइल जो है हमारी कोई मदद नहीं करता है। इजराइल को हम पूरा पैसा देते हैं तब वो हमको हथियार देता है। कोई डिस्काउंट, तुम्हारे मामा की दुकान नहीं है कि सालों वो तुमको डिस्काउंट देगा। प्रधानमंत्री मोदी पूरा पैसा देते हैं और दिलवाते हैं। तुम्हारे ही जिन पे उछलते हो वही आदमी मोटा पैसा दिलवाता है भारत सरकार से, तब इजराइल हमको हथियार देता है, कोई डिस्काउंट नहीं। आइए ईरान की बात कर लीजिए। ईरान सबसे ज्यादा ट्रेड हमसे करता है। ईरान से हम ईरान उल्टा हमसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, हम ईरान से कम इंपोर्ट करते हैं। हम पैसों में नहीं करते, हम सामान दे देते हैं और उसके बदले में ईरान पैसे के बदले में हमें तेल दे देता है, और तेल देता है हमें बहुत ही कम कीमत पर। जैसे ये समझ लीजिए कि इतने कम कीमत पे देता है ईरान हमको तेल कि हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अणुओं को दिक्कत यह है कि सिर्फ मुसलमान से दिक्कत है। मुसलमान है तो फिर चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो, हम तो मुल्ले के खिलाफ हैं। ये भारत में माशाल्लाह आजकल के जो नए 2014 के बाद वाले हिंदू हैं उनकी ये मानसिकता है। हालांकि नफरत की भीड़ का जो बादशाह है वो खुद पेज़ेश्कियान से बार फोन पर बात कर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अमेरिका ईरान पर ऐसा लग रहा है हमला करके फंस गया है। पेंटागन ने ये मैप जारी किया है जो मिडिल ईस्ट में सबसे करीब ईरान के अमेरिकी बेस पड़ते हैं, और इनमें अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल क्वारंटीन जैसा है। अमेरिका की फौज खुले आसमान के नीचे नहीं टहल रही है, सब बंकर में हैं, इधर उधर छुपे हुए हैं और बॉर्डर पर कुछ लोग तैनात हैं। दोस्तों, पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस रेड अलर्ट पर इस वक्त हैं। ईरान के विदेश मंत्री का खतरनाक बयान आया। उन्होंने कहा कि एक अपराधी के आगे अमेरिका झुक गया और ट्रंप ने एक अपराधी की बात मानकर हम पर हमला किया और अब अमेरिका के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप आया इसलिए था कि दुनिया में शांति लाएगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपने लोगों को खतरे में डाल दिया। यह सिर्फ ईरान के साथ धोखा नहीं है, बल्कि ट्रंप ने अपने वोटरों को भी धोखा, यानी अमेरिका के लोगों को भी धोखा दिया है। While President Trump was elected on a platform of putting an end to America's costly involvement of forever wars in our part of the world, he has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, but also deceived his own voters by submitting to the wishes of a wanted war criminal who has grown accustomed to exploiting the lives and wealth of American citizens to further the Israeli regime's objectives. उधर रशिया बुरी तरह से भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने कहा है कि अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान पर, अब पुतिन का कोई मन नहीं है, ना ऑप्शन है कि बात करेंगे। ये टेबल पर ही नहीं है कि ट्रंप से कोई बात की जाएगी। और तो और जो व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड हैं और पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री, उन्होंने भाई साहब 8-10 पॉइंटर्स दाग दिए और पॉइंट रखते हुए पहले तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। रशिया ने भी मजाक उड़ाया। पूर्व राष्ट्रपति जो रूस के हैं दिमित्री, उन्होंने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के बाद भी अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं, खाली मैदान में बम दागकर अमेरिका खुश हो गया। साथ में सबसे बड़ा खुलासा यह किया है कि ईरान कमजोर होने के बजाय और मजबूत हो गया, और ऐसे बहुत सारे आसपास के देश हैं जो ईरान को अपना परमाणु बम देने को तैयार हैं। इस पॉइंट के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्या। यह बात साफ नजर आ रही है कि दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ रहा है और ईरान बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में ईरान का रौला अब चल रहा है। ईरान के परमाणु प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ा, रशिया खुद उछल कर अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। अब यह बात गोदी मीडिया भी दिखा रहा है। बड़ी खबर इस समय आ रही है जो मैं अपने दर्शकों को हम लोग बताना चाहते हैं। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की रूस ने खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के जो डेप्यूटी है दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमले से ईरान के परमाणु प्लान का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बिल्कुल यही नहीं, मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि ईरान के सहयोगी उसे वॉरहेड की सप्लाई करने के लिए तैयार है। यानी अब एक और नया गेम, एक और बड़ी चीज जो खास तौर पर अमेरिका का और इजराइल के लिए बड़ा कंसर्न बन सकती है गौरव, और यही वजह है कि अब ये कह सकता है कि रूस अब तक जो लगातार सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा था, अब वो शायद
ईरान की मदद के लिए सामने भी खड़ा हो गया। इस पूरी खबर पर हमारे एक सहयोगी रोहित शर्मा भी हमारे साथ। जर्मन चैनल ARD की एंकर कह रही हैं कि इजराइल में इतना सेंसरशिप है कि जहां ईरान की मिसाइलें गिरती हैं तो जो साइट्स देखने में लगता है कि सिविलियंस वाली हैं, लोग यहां रहते थे, इजराइल सिर्फ वही फुटेज रिकॉर्ड करने देता है, पत्रकारों को वहीं जाने दे रहा है। लेकिन ईरान के हमलों में इजराइल की जो मिलिट्री साइट्स तबाह हुई हैं, इजराइल पत्रकारों को वहां जाने तक नहीं दे रहा है। सुन लीजिए। Hi, I'm Sophie. I'm a correspondent for German TV ARD covering Israel, the West Bank, and Gaza. And I want to talk a little bit about the challenges we're facing here as journalists at the moment. So, of course, there is a security concern, Iranian missile attacks. So whenever we go out and film, we think about where the closest shelter is. Then there are restrictions, military censorship. And according to these rules, we are only allowed to film and report if civilian targets were hit, residential buildings, for example. But if military or strategic targets were hit, we are not allowed to film and report unless we get the approval of the censor. The military censor says that's because that's sensitive information that Iran is not supposed to get. But the problem is that that can create the impression that only civilian and no military targets are being aimed at and hit. And with regards to Gaza, the problem is that we've been barred by Israel from entering Gaza independently since October 7, 2023, when Hamas attacked Israel. We also can't enter from Egypt, and that's why we work with local Palestinian journalists on the ground who help us and risk their lives doing so. If you want to know more about the challenges covering Iran, then follow my colleague Katarina Venegas. ये इतिहास का सबसे बड़ा हमला था ईरान पर, जो अमेरिका का फेल हुआ। गोदी मीडिया का सोर्स दिखाऊं तो शायद अणुओं को थोड़ी तसल्ली हो जाए। TV9 खुद कह रहा है कि 18,000 करोड़ का जेट और टारगेट ईरान, दुनिया का सबसे महंगा अटैक। लेकिन दोस्तों, ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया अमेरिका। 53 और मूसाद के लोगों को एक झटके में गिरफ्तार किया ईरान ने, जो कि ईरान की सेंसिटिव जगहों की तस्वीर ले रहे थे। और ईरान ने जो तबाही मचाई है, उनकी तस्वीरों को इजराइल रोक रहा है। लेकिन एक तस्वीर आई है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ईरान की मिसाइल के तेल अवीव में गिरने के बाद खौफनाक जो आग लगी है, पता नहीं कितने यहूदी तो मारे गए होंगे, घायल तो 100% होंगे, लेकिन पूरी तरह से ईरान इन तस्वीरों को सेंसर कर रहा है। इलाके में बड़ा खेल होने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि कल मैं व्लादिमीर पुतिन से मिलूंगा। अहम मुद्दों पर बात होगी। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बार यानी खुलकर तो पुतिन है ही साथ, लेकिन कुछ बड़ा कल रूस और ईरान के बीच रशिया में हो सकता है। इजराइल का आज इतना बुरा हाल हुआ है, चंद तस्वीर आप देख लीजिए। ये देखिए, यहूदियों में भगदड़ है। जब भगदड़ मची, 10,000 लोग जो भागे हैं, कैसे भागे हैं। अगली तस्वीर और मजेदार है। अब्बा जो है नहा रहे थे तो टॉवल बांध के निकलना पड़ा है, ऐसे ही बिना चड्डी बनियान पहने यहूदियों को अपनी जान बचाकर इस तरह से भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, और कुत्ते से कम नहीं है ये लोग, जो कल तक 2 साल तक गजा पर तबाही मचा रहे थे। ईरान पहले ही कह चुका है कि जब इजराइल ने, अमेरिका ने कानून के खिलाफ जाकर हम पर हमला कर दिया है, तो अमेरिका की जो परमाणु ट्रीटी है, उस ट्रीटी से हम बाहर निकल रहे हैं और निकल जाएंगे। अब बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान के आम लोगों ने, हज़ारों लोगों ने पेपर साइन करके दिया है। उसमें लिखा हुआ है, हज़ारों ईरानी यानी लगभग सभी ईरान के लोग साइन कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को उस परमाणु ट्रीटी से बाहर आ जाना चाहिए और अब जो मन में आए अपने दम पर ईरान को करना चाहिए। दोस्तों, डिटेल जानकारी में अभी तक फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इतना कुछ करने के बाद भी ईरान न झुका, ईरान न टूटा, ईरान न हारा और पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल जलील हो गए। इसीलिए कुरान में है, अल्लाह कहता है, व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। कुछ भी नहीं बिगड़ा ईरान का। और इधर सोचिए, 4-5 हमले क्या सही से तेल अवीव पर कर दिए, सारा तेल अवीव का तेल निकल गया। इजराइल को 2 साल लगा गाजा को तबाह करने में। ईरान की 15-20 मिसाइलों ने तेल अवीव को गाजा में तब्दील कर दिया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।